हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ओके, आइए हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 9, क्रिया और काल। ओके स्टूडेंट, क्रिया को क्या बोला जाता है? वर्ब। एंड काल को कहा जाता है टेंस। ओके स्टूडेंट, आइए हम क्रिया और काल की रीडिंग करते हैं। क्रिया, क्रिया मीन्स क्या होता है? वर्ब। ओके, आइए से रीड करें। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। तो यहाँ समझ में आया क्रिया का मतलब क्या है? कार्य या काम। हम लोग जो भी काम करते हैं वह हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है वे सब क्रियाएं होती हैं, जैसे कि खाना पीना, खेलना, सोना, रोना, पढ़ना, नाचना आदि। जब ये क्रिया शब्द वाक्य में जाते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। नीलम नृत्य कर रही है। माताजी खाना बना रही है। बच्चे खेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ता है। बच्चा सो रहा है। संजय पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ऊपर लिखे वाक्यों में कर रही है, बना रही है, खेल रहे हैं, दौड़ता है, सो रहा है, पढ़ रहा है से किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है। मिल रही है ना? कर रही है, क्या कर रही है? कोई भी काम कर रही होगी, है ना? खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? कोई तो गेम का नाम होगा खेलने का, है ना? तो इसी प्रकार से के शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिया की कुछ परिभाषा दी गई है, इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध या ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रदीप लिख रहा है, तो कौन सी क्रिया हो रही है? यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है। ओके, अब पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। तो बच्चों, क्रिया के यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और सेकंड है अकर्मक क्रिया। अब बात आती है कि सकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं, तो इसका भी देख लेंगे। किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या पढ़ने की बात हो रही है? कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर? पुस्तक क्या है यहाँ पर? अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है। कर्म मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? पढ़ता है, पुस्तक है, ठीक है? तो यहाँ पर पुस्तक क्या यहाँ पर है? इसमें क्या है? ये क्रिया है। ओके, फिर सेकंड है दुकानदार फल बेचता है, तो यहाँ पर फल जो शब्द आया है वो भी सकर्मक क्रिया है। प्रवीण खाना खाता है, यह भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। अपराध पत्र लिखती है, आराधना पत्र लिखती है, तो इसका आंसर है सही क्या आएगा इसमें? पत्र, ठीक है? तो पत्र क्या है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया है। ओके, फिर नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना होने वाली क्रिया, मतलब इसमें हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोर नाचता है, तो इसका क्वेश्चन ये थोड़ा ना बनेगा कि मोर क्या करता है? मोर तो नाचता ही है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। तो आंसू हंसती है, प्रत्यक्ष दौड़ता है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में सोचना, हंसना है, उड़ती है, दौड़ता है क्रियाओं या करने के लिए
कर्म आवश्यक नहीं है, जैसे मोर नाचता है। इस वाक्य के लिए यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि मोर क्या नाचता है। ओके, अतः ये अकर्मक क्रिया हैं। हंसना, रोना, रूठना, चीखना, जाना, चलना, मुस्कुराना आदि ये सब क्या हैं? अपने अकर्मक क्रियाएं हैं। ओके बच्चों, तो आज की हमने क्लास में क्या पढ़ा? क्रिया के बारे में पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद पढ़े हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ओके, कल का हमारा टॉपिक रहेगा काल मीन्स टेंस का। ओके स्टूडेंट, तो उसे आप रीड करके आएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट।